अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 76। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। पूजा अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है। उठ के वो फ्रेश वगैरह होती है, रूही को उठाती है। रूही भी उठ जाती है और ये लोग नीचे जाती है। पूजा को न जाने आहना की बहुत याद आ रही थी। वो एकदम से अपनी फ़ोन निकालती है तो रूही बोलती कि क्या हुआ, किसको कॉल कर रही हो? तो वो बोलती कि आहना की याद आ रही है, पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं। तो वो बोलती अरे वो अभी तक पहुंची नहीं, अभी तक नहीं पहुंची, अभी तक तो और करीब 2-3 घंटे और लगेंगे, उसके बाद कॉल कर लियो। तो फिर बोलती कि पर पता नहीं, मैं एक बार आंटी को कॉल कर लेती हूँ। वैसे वो पहुँचेगी ये बात आंटी को पता होगी ना? तभी रूही बोलती पता तो होनी चाहिए, उसने बोली नहीं होगी क्या? क्या बात कर रहे हो, अपनी मॉम के लिए जा रही है तो बताएगी तो ज़रूर। तभी वो बोलती है हाँ एक बार पूछ लेती हूँ आंटी से। तो वो ना एकदम से कॉल करती है। वो कॉल करती है लेकिन फ़ोन उठाती नहीं है। करीब 3-4 कॉल करने के बाद एकदम से जो है उठाती है जो आहना की मॉम। वो एकदम से बोलती अरे पूजा बेटा, कैसे अचानक, तुम तो भूल ही गई मुझे। तभी वो बोलती कि नहीं नहीं आंटी, भूलाए तो परायों को जाते हैं, अपनों को कैसे भूले। तो बोलती अच्छा बातें कर लो तुमसे, प्यारी परी कैसी हो तुम? तो वो बोलती कि हाँ आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? तो वो बोलती कि मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। आहना कहाँ है? सुबह से मतलब कल से उसका फ़ोन पे मतलब मैं ट्राई की थी पर जा नहीं रही है। तभी एकदम से ये बात सुन के पूजा शॉक्ड हो जाती है। उसकी फेस की एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। रूही एकदम से देखती हो, आंखों से इशारा करती है कि क्या हुआ। आहना कुछ बोल ही नहीं पाती। आहना एकदम से बोलती कि आ, आंटी मतलब आपकी तबीयत ठीक है? तो बोलती कि हाँ बेटा मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, क्यों मुझे क्या होगी? तो वो बोलती आप आहना से बात नहीं की कल? तो फिर बोलती नहीं, कल तो बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा था कॉल कर लूँ, मैं नेट पे भी कॉल किया था उसको पर उसके फ़ोन पे कॉल लगा नहीं। क्यों बेटा क्या हुआ, वो ठीक है ना? थोड़ी सी जी घबरा रही थी मेरी, इसलिए मैंने कल कॉल की थी पर उसके फ़ोन पे तो कॉल गई ही नहीं, और तुम्हारे फ़ोन पे दी नहीं क्योंकि तुम तो डांस पे बिजी होगी ना इसीलिए। तभी बोलती कि पर आंटी वो। तभी एकदम से आना की मॉम बोलती कि बेटा तुम ऐसे मतलब ऐसे बात क्यों कर रहे हो बेटा? कल से ना मुझे अजीब सी जी घबरा रही है, पता नहीं क्यों। आना ठीक है ना? हाँ। तभी एकदम से जो पूजा है वो तो कुछ बोल ही नहीं पाती। तो रूही एकदम से वो फ़ोन लेती है और फ़ोन लाउड स्पीकर करती है और वहाँ से जो आहना की मॉम है वो फिर से बोलती है कि पूजा बेटा बोलो ना कि क्या हुआ, आना ठीक है ना? कहा है उसको फ़ोन दो ना, मैं एक बार बात कर लूँ। रूही भी शॉक्ड होती है ये बात सुन के कि इनको तो पता ही नहीं है कुछ, और आहना यहाँ से बोल के गई है कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो जाएगी अपनी मॉम से बात कर, मतलब अपनी मॉम के पास। यहाँ पे रूही पूजा की फेस की तरफ देखती है, पूजा रूही की तरफ देखती है। ये दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे कि आगे बोलेगी क्या। तभी रूही एकदम से बात करती कि नमस्ते आंटी, मैं रूही बोल रही हूँ। तभी जो है आना की मॉम बोली कि अरे बेटा रूही कैसे हो बेटा, तुम ठीक हो ना? तो बोलती कि हाँ जी आंटी मैं ठीक हूँ। वो दरअसल क्या है ना, आना आपको बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए वो कल ही चली गई इंडिया वापस। शायद 2-3 घंटे में वो पहुंच भी जाएगी, लैंड हो जाएगी इंडिया में। तभी उसकी मॉम बोली अरे बेटा एकदम से क्यों, क्या हुआ उसको, वो ठीक हो ना? पता नहीं कल से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, जी घबरा रही है, पता नहीं क्यों, वो ठीक है ना? तभी एकदम से रूही बोलती है आंटी 2-3 दिन पहले उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मतलब फीवर थी उसको, ठीक है वो प्रॉपर ठीक है। तो उसने कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है
तो कुछ दिन के लिए आपके पास जाना चाहते हैं। तो मैंने फ़्लाइट वगैरह बुक कर दी थी, वो कल शाम की फ़्लाइट थी। अभी 2-3 घंटे में लैंड हो जाएगी। तभी वो बोलती ठीक ठीक है बेटा, शुक्रिया, कम से कम बताया तो सही, वरना मुझे तो पता ही नहीं होती। मैं रेडी वगैरह होती हूँ, मैं उसको लेने जाऊँगी एयरपोर्ट। पूजा बोलती है हाँ ठीक है आंटी, वो ध्यान रखिए उसका, मैं रखती हूँ। ये बोल के पूजा रख देती है फ़ोन। पूजा साइड में आके बैठ जाती है और तभी मिष्का जो है एकदम से कमरे से निकालती है और इन दोनों की फेस की तरफ देखती है। तो बोलती है हाय क्या हुआ, कौन सी सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, दोनों की फेस की हवाइयाँ उड़ गई है, हाँ क्या हुआ। तभी जो है एकदम से रूही कुछ कहने वाली थी तो जो पूजा है वो बोलती कि नहीं कुछ कुछ नहीं। तो रूही एकदम से बोलती है कि मतलब, तभी पूजा इशारा करती है कि अभी कुछ मत बोलिए। रूही कुछ समझ नहीं पाती कि पूजा अचानक रोक क्यों दी। फिर ग्रैनी जो है वो ब्रेकफास्ट वगैरह देती है दोनों के लिए। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ वो खाते हैं। पूजा थोड़ी सी वो शांत थी, वो आना के बारे में सोच रही थी, सारी चीज़ों को शायद वो जोड़ने की कोशिश कर रही थी, शायद वो खुद ही समझने की कोशिश कर रही थी कि आना को आखिर हुई क्या और वो झूठ क्यों बोल के गई। बहुत शांत थी। तो रूही एकदम से जब वो लोग निकलेंगे तो रूही एकदम से उसके हाथ पकड़ के बोलती कि शांत हो जाइए, दिमाग को शांत रखिए, आप अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए प्लीज़। वो पहले घर पहुंच जाए फिर आप उनसे अकेले में बात कर लेना, फ़ोन पे ही सही, ठीक है। वो बहुत मानती है आपको, ठीक से पूछेंगी तो झूठ नहीं बोलेगी, कुछ तो अब तो मुझे भी ये यकीन हो गई है कि कुछ तो हुई है, वरना ऐसे झूठ बोल के तो नहीं जाएगी ना। पर इस चीज़ को यहाँ सोच के अपनी डांस पे अगर फोकस नहीं करोगी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि परसों आपका परफॉर्मेंस है, यू नो। तभी पूजा सर हिला देती है और बोलती कि तभी रूही एकदम से उसे हक करते हुए बोलती है प्लीज़ आई लव यू। पूजा बोलती है आई लव यू टू, पर हाँ ना। तभी रूही उसे टाइटली हक करते हुए बोलती कि बस शांत हो जाइए प्लीज़, पहले उसको घर पहुंचने दीजिए फिर मिलके बात करेंगे, ठीक है। तभी बोलती कि हाँ ठीक है। तभी मिष्का बोलती कि अरे वो लव्बर्स, रोमांस ही करोगे या फिर जाओगे, रूही यार थोड़ी सी शर्म कर ले। तभी वो बोलती अरे यार क्या रोमांस का क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो बोलती कि नहीं तू जैसे चिपक के खड़ी है उसको साथ, यार थोड़ी सी शर्म कर ले, हम ये लोग है, ग्रैनी है और सैम भी अभी आएगा। तभी बोलती कि तुम लोग ना यार, मतलब छी यार कैसे मतलब ख्याल है। तो बोलती कि भाई तुम दिखा के करो वो प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ बोल दे तो भाई हम बेशरम हो गए, वाह रे वाह ये क्या तरीका है। तभी रूही बोलती कि चल यार ड्रामाबाज। तो ये लोग जो है वो जाते हैं प्रैक्टिस की वहाँ पे जाते हैं। जैसे ही पहुँचते हैं एकदम से शिवानी सामने आती है और बोलती है पूजा ठीक हो तुम। तभी पूजा बोलती कि हाँ ठीक हूँ। ये शिवानी जो हो वो एक लुक देती है मिष्का को, मिष्का घूर के देखती है कि भाई मैंने क्या किया, मतलब ऐसे घूर के क्यों देख रही है। तभी जो है पूजा साइड में जाती है, रूही गीतांजलि देवी से बात करती है। तो शिवानी जो है एकदम से मिष्का के पास आके बोलती है आप कल ये जो नंबर आपने मुझे दिया है ये किस लिए दिया है, ज़रा तनिक मतलब आप मुझे समझाओगी। तभी मिष्का बोलती तुमने ही तो मांगा कि मतलब दिल मिल गए तो आप कांटेक्ट नंबर मिलना चाहिए, यही तो बोली थी ना, ये वाली लाइन यूज़ की थी ना। तभी शिवानी बोलते लाइन यूज़ नहीं की थी मैंने, अपनी मन की बात की थी। और आपने क्या किया, अपना फ़ोन दो ज़रा। तभी मिष्का बोलती है मेरी फ़ोन क्यों। तो बोलती कि दो ना ज़रा। तो एकदम से वो फ़ोन लेती है और फ़ोन लेके वो एकदम से शॉक होती है, क्योंकि फ़ोन के जो स्क्रीन पे है ना वो मिष्का, आहना और पूजा, रूही, ये चारों की पिक थी, जहाँ पे एक साइड सब लोग खड़े होके गले लगा के जो हो सब वो ग्रुपिंग पिक होते हैं ना, तो पिक होते हैं। और जो आहना के साथ मिष्का की पिक होती है वो बहुत क्यूट होती है। तो बोलती है हाँ दोस्त के साथ सीधा स्क्रीन पे। तभी मिष्का हंसते बोलती कि हाँ ना, अब दोस्त है तो क्या, वो रूही भी तो है ना। तो बोलती कि ये देखो
तुम्हारी फ़ोन कितने कॉल आए हैं? तभी मिष्का बोलती ओ सॉरी, वो मैं थोड़ी सी टायर्ड थी तो सो गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी बोलती कि 4 कॉल, 4 मिस कॉल, मतलब मैंने तो फुल कॉल की थी पर तुमने उठाई नहीं तो ये मिस कॉल हो गई। ना आता है ना पता है। तभी वो बोली अरे यार, भड़क भड़को तो मत, मतलब मैं यार देखो, कल एक तो आना चली गई थी, थोड़ी सी मूड ख़राब थी, ऊपर से ऑफिस का काम वगैरह सब कुछ, कुछ काम में घर पे भी रह के की हूँ, क्योंकि इंडिया के जो ऑफिस है वहाँ के कुछ झमेले थे, तो वो सारी चीज़ भी हैंडल करनी पड़ती है। अब जिम्मेदारी दी गई है तो उठ प्रॉपरली करनी तो चाहिए ना सारी चीज़ें। तो वे बोलती है अच्छा, कंपनी संभालने के लिए तुम अकेली हो क्या? और कोई नहीं है? तभी एकदम से बोलती अरे यार, अरे यार समझो ना, अब दोस्त है, रूही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, दोस्त नहीं मेरी जान है। अगर वो कुछ कहे, उसकी कुछ चीज़ अगर मुझे संभालने के लिए दे तो मैं क्यों नहीं संभालूंगी बोलो? अगर तुम भी मुझे कुछ चीज़ें दोगी तो मैं उसी शिद्दत से। तभी वो बोलती कि अच्छा बेटा, मैं कॉल किया, तुम एक कॉल उठा नहीं पाई और तुम मेरी चीज़ों को संभालोगी, ये ऐसे? तभी एकदम से मिष्का उसे हक करता है, बोलती अरे बाबा सॉरी ना, मतलब मैं थोड़ी सी बिजी थी मम्मी, सॉरी सॉरी, बिजी नहीं, मैं रेस्ट पे थी यार, टायर्ड हो चुकी थी। तो बोलती कि चलो माफ़ किया, तुम भी क्या याद रखोगे, आगे से ध्यान रखना। तो बोलती कि जी हुकुम, आगे से क्या, अब हर बार ध्यान रखेंगे। तो बोलती है हाँ ठीक है। और इधर जो पूजा है वो एकदम से शिवानी की तरफ देखते हुए बोलती कि शुरू करें? तो शिवानी बोलती अरे यार मूड तो मत ऐसे रखो, फ्रेश माइंड हो जाओ, अच्छे से डांस करो, तुम्हारी मूड अच्छी नहीं है लग रही है। तभी मिष्का बोलती है हाँ वो आना नहीं है ना इसलिए। तभी पूजा बोलती कि नहीं बात ऐसी नहीं है। तो मिष्का बोलती कि तो फिर कैसी है? तो एकदम से पूजा बोलने लगेगी लेकिन वो नहीं बोलती, चुप हो जाती है और बोलती कि नहीं कुछ नहीं। तो वो जो है शुरू कर देती है, रूही कुछ देर बात करती है और फिर आती है और एकदम से आना के पास, सॉरी जो मिष्का के पास आती है और बोलती है कि यार जाना नहीं है क्या ऑफिस, या फिर यहीं पे रुकने की इरादा है, बता दे। तभी वो बोलती है कि नहीं नहीं मतलब जाना है, जाना है तो चल। तो ये लोग जाते हैं, जैसे ही ये लोग निकलते हैं, ये लोग उस एरिया से जैसे ही गुजरेंगे पार्किंग साइड पे जाते एकदम से जो मिष्का है वो अपनी फ़ोन में कुछ करते हुए आ रही थी, तो उसके साथ ना धक्का लग जाता है किसी का। तो मिष्का एकदम से बोलती है कि हम सॉरी। वो तभी वो सामने देखती है कि लक्ष्य है। लक्ष्य एकदम से मिष्का को देख के पता नहीं उसको क्या तो एक अजीब सा लुक देता है, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्से वाला लुक देता है। तो मिष्का बोलती अरे यार आई एम सॉरी यार, मैंने देखा नहीं वो मैं। तभी लक्ष्य बोलता है कि जब आंखें ठीक तरीके से सही जगह पे नहीं रखोगे ना तो ये ऐसा ही होगा। मिष्का को समझ नहीं आता, वो एकदम से बोलती है एक्सक्यूज़ मी, इसका क्या मतलब है? तभी लक्ष्य बोलता है कि कुछ नहीं, समझना होता तो बहुत पहले ही समझ लेती तुम, हटो यहाँ से। ये बोल के वो एकदम से चला जाता है और इधर जो मिष्का है वो रूही की तरफ देखती है और बोलती कि इसको क्या हुआ है, नशा करके आया है क्या? लगता है बहुत सस्ता वाला नशा करके आया है ये पागल इंसान। तो भी बोलती कि क्या हुआ, चिढ़ क्यों रही है? तो बोलती अरे यार ये गया था आना को प्रपोज करने, उसमें है क्या? और देखा इसका बर्ताव, क्या एटीट्यूड है इसका, छी, ये मतलब ये लायक है भी उसके लिए। तभी एकदम से रूही बोलती कि तू चिढ़ मत ना यार, ऑफिस चलते हैं। तो ये लोग निकल जाते। उधर पूजा डांस नहीं कर पा रही थी प्रॉपरली क्योंकि उसके दिमाग में बार बार आहाना की चीज़ें घूम रही थी। करीब 1 घंटे बीत जाते हैं। तभी पूजा को अब जो है इंतज़ार नहीं होती, वो एकदम से कॉल करती है आहाना की मॉम को। आहाना की मॉम बोलती है अब बेटा मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, बेटा कुछ हुआ है क्या? मेरा ना जी घबरा रही है, तुम सच बोलो ना। तभी वो बोलती कि आंटी उसने झूठ बोल के गई है यहाँ से। तभी आहाना की मॉम बोलती कि बेटा मैं समझी नहीं। तभी वो बोलती कि वो पूरी बात बोलती कि वो क्या बोली थी पूजा को कि उनकी तबीयत ख़राब थी और वो
उनके पास जाना चाहती है। तो हाना की मॉम बोलती कि बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं होती, मेरे पिछले 2 दिन से बात नहीं हुई थी। हाँ, एक दिन बात हुई थी, उसकी गला थोड़ा भारी लगी थी मुझको, शायद उसको तब फीवर थी जैसा कि तुम लोगों ने कहा। मैंने बहुत बार पूछा तो उसने कहा कि बस ऐसे ही थोड़ी ज़्यादा वो सोई थी शायद, इसीलिए गला भारी है। मैंने तुम्हें देने के लिए भी बोली तो उसने कहा कि तुम बिजी हो, तुम डांस प्रैक्टिस कर रही हो। तभी पूजा बोलती है आंटी बस मैं क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तभी आना की मॉम बोलती कि बेटा कोई बात नहीं, मैं बस जा रही हूँ, वो आ जाए बस जैसे तैसे, तुम परेशान मत हो, मेरी बच्ची मेरे पास आ रही है ना, मैं ध्यान रख लूँगी, डोंट वरी तुम। तभी वो बोलती है आपकी बच्ची मेरी भी तो कुछ लगती है ना, ऐसे कैसे, मैं उसको बहन मानती हूँ। तभी जो है आना की मॉम बोलती है कि बेटा पता है, लेकिन इस चीज़ के लिए अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी ना तो सबसे बुरी उसको लगेगी कि उसके कारण तुमने ये सारी चीज़ डिस्ट्रैक्ट हो गई, तो प्लीज़। तभी वो बोलती ठीक है आंटी, अगर वो घर चले जाए तो आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। तभी वो बोलती अच्छा ठीक है। इधर पूजा अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देती है, उधर आना की मॉम एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो करीब वहाँ पे देर ऑलमोस्ट 2 घंटे तक इंतज़ार करती है, और इंतज़ार करने के बाद आखिरकार आहाना की प्लेन की लैंडिंग होती है इंडिया पे। वो जैसे ही बाहर की तरफ, उसको नहीं पता थी कि पूजा जो है वो उसकी मॉम से बात की है। उसका वो था कि वो जैसे लैंड करेगी वो कैब करेगी और अपने घर जाएगी, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसकी मॉम उसकी इंतज़ार कर रही है। वो जैसे ही आती है बाहर, सीधा एकदम से उसको उसकी मॉम एकदम से आके गले लगा लेते हैं। आना एकदम से शॉक हो जाती है वो अपनी मॉम को देख के। आना कुछ नहीं बोल पाती, उसकी मॉम वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, इतनी दिन बाद अपनी बेटी को वापस वो देखी है, और ये सुनने के बाद की तबीयत ख़राब थी, वो होते हैं ना एक ममता जाग जाती है, वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और बोलती कि पागल हो गया तुम, एक कॉल नहीं कर पाई तुम मुझको, हाँ ऐसे ऐसे कौन करता है, तुम मेरी एक बेटी हो, एक ही बेटी हो, और तुम अगर मेरे साथ ऐसा करोगे बेटे तो मैं जीऊँगी कैसे, बोलो। मेरी जीने की जो है एक ही तो वजह हो तुम, तुम्हारे पापा भी नहीं है, मतलब हमारे पास नहीं है, कितने सालों से मैं तुम्हें लेकर जी रही हूँ। तभी एकदम से आना को उसके मन में इतनी सारे पीड़ा पहले से थी। वो कहते हैं ना बच्चे, जैसा भी हो जो भी हो, जब जितनी भी दर्द अपने दिल में रखे ही क्यों ना, लेकिन जब अपनी माँ के गले में जाती है ना, माँ की बाहों में, तो सारे पीड़ा जो है एकदम से बाहर आ ही जाती है। आना की वही हालत होती है, वो अपनी मॉम को एकदम से टाइटली गले लगा लेती है और फूट के एकदम से चिल्ला के रोने लगती है। उसका उस तरह से रोना उसकी मॉम की दिल को एकदम से झंझोर के रख देती है। वो कस के गले लगा लेती है और बोलती है कि क्या क्या हुआ, क्या है, हाँ ऐसे क्यों रो रही हो। हाँ ना, बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। वो अपनी मॉम को गले लगा के बस रो ही जा रही थी। उसकी मॉम की जो ड्रेस की एक साइड तक भीग गई थी उसके आंसू से। वहाँ पे सारे लोग घूर घूर के आहाना की तरफ देख रही थी, उसके मॉम की तरफ देख रही थी। आहाना बस एक छोटी बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी अपनी माँ को गले लगा के। शायद उसको वो सारी चीज़ बाहर निकालनी थी, और वो अपनी माँ की बाहों में वो सारी चीज़ जो है वो निकाल रही थी गले लगाकर, अपनी सीने में सर रख के। उसकी मॉम उसके सर को सहलाने लगती, उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो बोलती कि बस बस शांत शांत हो जाओ, शांत। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम आके इस तरह से रो मेरे सामने। हाँ क्या हुआ, क्या है, किसी ने क्या कहा है, हाँ किसी ने कुछ कहा है, हाँ तुम्हारी दिल दुखाई है, बोलो कि क्या हुआ। जैसे दिल दुखाने वाली बात होती है वो और ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान रखती है कि आखिर प्यार तो की थी, लेकिन प्यार करने के बाद भी वो इंसान किसी और को मोहब्बत करती है। ये चीज़ आसान तो नहीं होगी ना, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत है उसकी, और सबसे बड़ी बात वो इंसान बहुत ख़ास है उसके लिए।
ना वो बोल सकेगी, ना किसी और के साथ शायद दिख सकेगी। वो जो पीड़ा है ना वो महसूस करती है और अपनी मॉम को और कस के गले लगा लेती है। उसकी मॉम भी बिना कुछ सोचे समझे उसको वैसे ही गले लगाई हुए रहती है और एकदम से थोड़ी सी पीछे होकर उसके फोrehead पे किस करते बोलती, हुआ क्या है बेटा, हाँ क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो। उसकी आंखों से आंसू को पोंछती है। ये लोग वेटिंग जोन के साइड पे जाती है। आना की मॉम आना को बैठाती है और साइड में बैठती है और उसको एकदम से अपने सीने में साइड से घेर लेती है और बोलती है अब बोलो क्या हुआ। आना बस अपनी मॉम को एक साइड से हक किए हुए थे और बोलती कि कुछ नहीं मॉम, बहुत मिस किया मैंने आपको, पता है आई मिस यू सो मच, घर जानी है चलो आप घर। तो बोलती कि आप पर जाएंगे पर तुम रोना तो बंद करो। बोलती कि हाँ कर लिया मैंने रोना बंद, अब चलो ना घर चलो प्लीज़। तो ये बोलती अच्छा ठीक है। तो ना उसकी मॉम जो है चल रही थी, उसके बैग को पकड़ती है और आना बड़े क्यूट तरीके से उसकी मम्मी की जो आंचल है ना वो एकदम से कस के पकड़ते हुए पीछे पीछे चल रही थी। तो आना की मॉम देख के हंसती है और एकदम से बोलती कि आना। तो भी आना बोलती हाँ मम्मी। तो भी बोलती कि बेटा पता है बचपन में तुम जब भी परेशान होती थी, कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिली थी, तुम्हें बहुत दुख पहुंचती थी या फिर तुम बहुत सहम जाती थी, रोते रोते एकदम से थक जाती थी, तो तुम ना मेरी एक बिल्कुल ऐसे ही मेरी आंचल को पकड़ते हुए मेरे पीछे पीछे घूमती थी। तभी हाना देखती है तो जब वो एकदम से अपनी फेस में वो स्माइल ला लेती है और बोलती कि मम्मी हाँ भी हाँ। तो बोलती कि क्या, देखो बेटा तुम तब भी मेरे लिए उतनी ही थी और आज भी उतनी ही हो। तो वो बोलती कि मम्मी आप भी ना चलो घर। तो ये लोग जो है घर पहुंचते, उधर पूजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि इतने घंटे बीत चुके थे और आंटी का कोई रिस्पांस नहीं आया। तो ये लोग कैब करके जैसे घर की तरफ जाते हैं ना, जो आना की मॉम है वो एक टेक्स्ट कर देती है पूजा को कि आना आ गई है। पूजा जैसे ही अपने फ़ोन की तरफ देखी उसको एक अलग सी तसल्ली होती कि चलो कम से कम ये लड़की घर तो पहुंच गई। उसका भी ऑलमोस्ट जो है वो प्रैक्टिस वगैरह ख़त्म होने की कगार पे थी और रूही अपने सारे ऑफिस की चीज़ों को सही करके वो मिश्का को बोलती है जाएगी क्या। तू तो जाएगी ही, अब तो तेरी ही बात तो अलग ही है। तो मिश्का घूर के देखता बोलती कि ये टोंट जैसी लगी मुझे, क्या बात है। तो ये बोलती कि नहीं नहीं ये मतलब आजकल तो मतलब मौसम बदल रहे हैं ना इंसान, मतलब तू भी मतलब तेरी कहीं पे निशाना कहीं पे कुछ और। तभी एकदम से मिश्का बोलती तू इस तरह की बातें क्यों कर रही है, ज़रा ये बता। तभी बोलती नहीं नहीं वो मैंने देखा है, मतलब वो शिवानी, फिर है वो साड़ी वो भी येलो। तभी एकदम से मिश्का बोलती यार देख तू ना मतलब सीरियस मूड में है अच्छी लगती है, छेड़ने की मूड पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार, तेरी छामनेस ख़त्म हो जाएगी, ऐसे मत कर तू। अरे वो मुझ पे छोड़ देना मेरे लिए काफ़ी है। अरे मैं और आना उसी चीज़ के लिए परफेक्ट है। तू तू ये सब मत कर यार, तू तू मजनू बन के रहे वही तुझ पे सूट करती है यार, ये सब छेड़ना छोड़ना ये हम दोनों के लिए काफ़ी है ना। मैं और आना इस चीज़ में बेस्ट है। तुम दोनों की मतलब छेड़ने में जो मज़ा मिलती है ना यार, हाय क्या बोलूँ यार, करोड़ों रुपए से भी वो मज़ा नहीं आती आएगी। तो बोलती कि लो भाई कर लो बात, एक तो गई और एक रह गई। तभी नमिश को बोलती यार यार मेरी बेस्ट बडी चली गई यार, मेरा मन कैसे लगेगी उसके बिना, पता नहीं क्यों गई वो। तभी वो ना एकदम से बोलती है यार वो झूठ बोल के गई है। तभी मिश्का बोलती व्हाट, क्या बोल के गई है। तो रूही पूरी बात बोलती तो मिश्का भी बोलती ऐसे कैसे यार, हुआ क्या है, मतलब कुछ तो हुई ना उसको। तभी रूही बोलती है पता नहीं, खैर चल हम चलते हैं, पूजा की वो प्रैक्टिस वगैरह तो ख़त्म हो ही गई होगी। तो बोलती है हाँ हाँ चलो चलो। तो ये लोग जो है जाते हैं वहाँ पे, वहाँ के लिए रवाना होते हैं। इधर आना जो है उसकी मॉम के साथ घर आती है और घर आके वो बैठती है हॉल में। तभी आना की मॉम एकदम से उसकी तरफ देखती है और बोलती है बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी आंखें पढ़ सकती हूँ, तुम्हें देख के ही बता सकती हूँ कि तुम परेशानी में हो, तुम दर्द में हो। क्या हुआ,
मम्मी को नहीं बताओगी? तभी आना बोलती मम्मी कुछ नहीं ना, बहुत याद आ रही थी आपकी। तभी बोलती बेटा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती, तुम्हारे साथ पूजा थी। पूजा, तुम तो कहती हो ना कि मम्मी काफ़ी बार ऐसा होता है कि मुझे ना पूजा में आप नज़र आती हो, तो इतना मिस तो नहीं कर सकती हो तुम पूजा के साथ रहते हुए कि तुम वहाँ को छोड़ के इंडिया वापस आ जाओ। कुछ तो अलग बात हुई है। जैसे ये बोलती है, आना की आंखों में फिर से नमी सी आ जाती है। अब वो चिल्ला के नहीं रोती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू भर जाते हैं। उसकी मॉम जैसे ही ये देखती है वो एकदम शांत हो जाती है। वो उठती है, उठ के उसके साइड में बैठती है और एकदम से उसे हक कर लेती है और बोलती है अच्छा तो ये दिल का मामला है। जैसे ही ये बोलती है, आना अपनी मॉम की तरफ देखते बोलती कि माँ, तभी बोलती कि क्या बेटा, मैंने भी प्यार किया है तुम्हारी पापा से। ये आँखों में तुमने ये पीरा है ना, ये ऐसी वैसी पीरा नहीं है, ये मोहब्बत का पीरा है। समझ सकती हूँ मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ। अगर बेटा तुम अगर मुझसे नहीं बोलोगी तो किससे बोलोगी? पूजा को बोली है क्या कुछ? तो भी बोलती कि नहीं, कुछ नहीं बोली, बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं, और ना बोलूँ तो अच्छा ही है। तो भी बोलती कि अच्छा ऐसा क्यों, तुम्हें किसी से प्यार हो गई है? आना एकदम से चुप हो जाती है। तो उसकी मॉम बोलती अच्छा तो ठीक है, प्यार करना कोई जुल्म थोड़ी ना है, ना ही गुनाह। क्या हुआ क्या है? नेचुरल चीज़ है, हो जाती है प्यार। ये तो नहीं कि तुम्हारे बस में हो कि मन चाहे, अगर तुम चाहो तो करोगी, नहीं चाहोगी तो नहीं करोगी। एक नेचुरल फीलिंग्स है, हो जाती है, नॉर्मल बात है। तभी बोलती हाँ नॉर्मल है, सब नॉर्मल ही है। तभी बोलती कि बेटा हुआ क्या है बोलो ना। तभी आना फिर से अपनी मॉम को हक कर लेता, बोलती कि कुछ नहीं मॉम, जिससे मोहब्बत हो गई है वो किसी और से मोहब्बत करती है। पता नहीं पसंद करती है, मोहब्बत करती है, यार जो भी हो। पर तभी उसके मॉम एकदम से उसे टाइटली हक करते और बोलती कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ। तो क्या हुआ? अगर वो किसी और से करती है, तुम तो उससे करती हो ना, तो क्या हुआ इसमें अगर वो तुम्हें वापस उसी तरह से तुम्हें प्यार ना करे? प्यार में कोई बंदाइश तो नहीं है ना? या फिर कोई एक्सचेंज ऑफर तो नहीं है कि तुम भी करो तो मैं भी करूँगी, ऐसा तो नहीं है ना। मन की बात है बेटा, शांत हो जाओ। तभी आना एकदम से बोलती मम्मी मुझे पता है ये सब, प्लीज़ बस मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास आना चाहती थी, क्योंकि ना मुझे वहाँ पे एक अजीब सी घुटन सी हो रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे सुकून चाहिए थी, जो मुझे आपकी बाहों में नसीब होती है। मुझे आपकी ये जो सुकूनपन जो मुझे आपसे मिलती है ना, बस ये चाहिए थी थोड़ी, तो मैं आ गई। और पूजा को ना बोलने के कारण आपको तो पता है वो सैंडी है बहुत, मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। वो अपनी चीज़ों को छोड़ देगी मेरे चक्कर में, इसीलिए बस थोड़ी सी खुद को छुपा लिया उन सब से। तभी उसके मॉम एकदम से उसे हक करते, उसकी फोरहेड पे किस करते, बोलती कि बेटा समझदार हो गई हो। तभी बोलती हाँ बच्ची नहीं रही ना मैं। तभी उसकी मॉम बोलती कि तुम हमेशा से ही मेरी बच्ची रहोगी, चलो जाओ फ्रेश होके आ जाओ। और एक बात बताऊं? तो बोलती कि हाँ बताओ। पूजा को पता है कि तुमने मुझे झूठ बोल के यहाँ पे आई हो, तो तुम्हारी ना वाट लगने वाली है। तभी जो है आना एकदम से घूर के देखता, बोलती कि मम्मी आप आपने मतलब क्या बोला, क्या है? तभी बोलती कि मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, सुबह नहीं, देखो करीब ये आपसे 3 घंटे पहले उसकी कॉल आई थी मेरे पास। उसने पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने तुम्हारे बारे में पूछ लिया। तभी हाना एकदम से अपने सर पे हाथ मारते और बोलती कि शिट मम्मी, वो मेरी वाट लगा देगी मम्मी। अरे
आप समझ लेते ना, कुछ बोल देते कुछ, तभी वो बोलती कि मैं क्यों बोलूँ। हाँ, झूठ तुम बोलो, झूठ मैं मतलब मेरे बारे में भी झूठ तुम बोलो, तुम अपना तो बोली बोली, मेरे बारे में भी बोली, ये तो गलत बात है। तुम्हारी तो पिटाई लगानी चाहिए, वाट क्या। अब भूख तो तभी वो बोलती कि मम्मी वो ना मतलब जैसे वो देखो वो बहुत स्वीट है, आई स्वेयर वो बहुत स्वीट है, आपसे भी ज़्यादा स्वीट है। लेकिन जब वो गुस्से में आ जाती है ना मम्मा, वो भाषण देने लगती है ना, तो वो मेरी कान से धुएं निकल जाते हैं। आप समझ रहे हो ना, मतलब वो मेरी कैसे वाट लगाएगी। तभी बोलती हाँ तो भूख तो मेरा क्या है, भूख तो जैसे काटनी है वैसी भरनी, पहले जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और ये रोना धोना बंद। तो बोली हाँ हाँ मम्मी, रोना धोना बंद। तो वो एकदम से उठती है, फ्रेश वगैरह होती है, उधर पूजा इंतज़ार कर रही थी, और वहाँ पे मिश्का और जो रूही है वो पहुँचती है। मिश्का और रूही पहुँचती है, और पहुँचते ही रूही देखती है कि पूजा की फेस की तो 12 बज चुकी है। तो एकदम से जाते बोलती है अब भी आने के बारे में सोच रही है आप। पूजा रूही की तरफ एक बार देखते बोलती कि घर चले। तभी रूही बोली कि घर मतलब ऑफिस जानी है, आपका कुछ काम है ऑफिस में, मतलब आपसे। तभी पूजा बोलती कि अच्छा ठीक है तो चलिए ऑफिस। तो वो एकदम से चुपचाप वहाँ से निकलने लगती है। रूही कुछ समझ नहीं पाती कि यार कम से कम प्रॉपर तरीके से बात करे, लेकिन वो भी समझती है कि आना के लिए वो थोड़ी सी परेशान है, तो कुछ नहीं बोलती। वो जाती है इधर। मिश्का एक बार शिवानी की तरफ देखता है, बोलती कि चलो यार ध्यान रखना अपना, मैं ऑफिस चलती हूँ। तभी वो एकदम से जाती है शिवानी, उसकी हाथ पकड़ता है और बोलती कि तुम मुझसे भाग रही हो या कुछ और। तभी मिश्का बोलती है मैं क्यों भागूंगी यार, क्या बोल रही हो। तो बोलती कि अच्छा इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तभी वो बोलती कि क्या क्या बोलती है। तभी वो बोलती आई लव यू। तो बोलती कि ओके ठीक है। तभी बोलती हाँ बोलो आगे का बोलो। तभी बोलती ठीक है यार मतलब वो। तभी शिवानी बोलती कि ये क्या लगा के रखी है, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बोल दिया जिस दिन मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें किस की थी। हाँ, तुम अभी तक मुझे उसी चीज़ का रिप्लाई नहीं की हो। तभी मिश्का बोलती अरे यार थोड़ा सा वो स्लो चलो, मैं मतलब देखो यार 5G के ज़माने में तुम अगर यार 6G के अवतार लेके भागोगी तो कैसे होगी यार। तनिक मुझे भी थोड़ा सा वक्त दो, एकदम से मैं इस चीज़ के लिए। तभी बोलती अच्छा तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पसंद नहीं करती। तभी बोली नहीं आई लाइक यू। तभी बोलती तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं करती हो, ऐसा क्यों लग रही है कि तुम मुझसे भाग रही हो। तभी मिश्का बोलती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। तभी एकदम से जो शिवानी है वो एकदम से मिश्का की कमर में हाथ डालती है, अपनी तरफ थोड़ी सी पुल करती है। तो मिश्का घूर के देखते बोलती कि अरे यार क्या कर रहे हो, मुझे जानी होगी। वो मतलब रूही ऑलमोस्ट मतलब इस साइड से चली गई है पार्किंग साइड पे। छोड़ो नहीं छोड़ोगी यार, मुझे कैब करनी पड़ेगी यार, छोड़ो मुझे। फिर बोलती कि क्यों भाग क्यों रही हो मुझसे अगर पसंद करती हो तो मुझसे भाग क्यों रही हो। तभी बोलती अरे यार नहीं भाग रही हूँ, बस यार समझो ना तुम चीज़ों को। तभी जो है शिवानी बोलती कि क्या समझूँ, तुम समझो ना, मेरी फीलिंग्स की कदर करो यार। आई लव यू एंड आई एम सीरियस, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तभी मिश्का बोलती पता है यार, आई नो दैट, मैं कब बोली कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। देखो शिवानी मैं फ़ोन पे बात करूँ, मुझे जानी है। और तभी एकदम से मिश्का की फ़ोन पे जो है रूही की कॉल आती है और बोलती है देखो देखो वो रूही की कॉल आई है, मुझे जानी पड़ेगी, प्लीज़ प्लीज़ मैं फ़ोन पे बात करती हूँ। ये बोल के वो एकदम से उसको उससे छुड़ाती है खुद को और एकदम से भागती इधर शिवानी। वो एकदम से हंसती बोलती है पागल, ये क्या, ये तो अलग ही है पर अच्छी है, आई जस्ट लव दैट एंड आई लव हर सो मच। ये बोल के वो अपनी पैकिंग वगैरह करके
वो निकल जाती है अपने घर के लिए। इधर रूही, मिष्का और पूजा ये लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम वगैरह करने लगते। तो पूजा बहुत देर तक इंतज़ार कर रही थी, अब उससे ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो एकदम से रूही को बोलती मैं एक कॉल कर लूँ, तो रूही बोलती है आहना को करनी है ना। तभी पूजा एकदम से सर हिला देती है, तो रूही बोलती है कर लो। तो वो जो है कॉर्नर साइड पे चली जाती है और फ़ोन करती है आहना को। आहना के पास जैसे ही कॉल जाती है, आहना देख के तुरंत फ़ोन एकदम से कट कर देती है और बोलती है लो भाई आ गई कॉल, अब ये मुझ पे बरस पड़ेगी मम्मी। तो उसकी मॉम एकदम से उसके लिए खाना लेके आई थी, तो बोलती मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे घूरो मत, तुमने जो किया है, जो बीज तुमने बोई है, अब खुद ही देखो, मुझे नहीं पता क्या करोगी क्या नहीं। तो बोलती मम्मी ऐसे तो ना करो ना, मैं आपकी प्यारी सी बेटी हूँ ना। तो वो बोलती हाँ तुम्हारी प्यारी सी बेटी ने जो हरकतें करके आई है ना, अब उसका भरपाई तो करे। तुम खुद तो मतलब क्या बोलूँ, मुझको भी लपेट ली तुमने इस झूठ में। तो बोलती कि क्या मम्मी, अब ऐसे उसको बोलती ना कुछ मैं, तो वो परेशान हो जाती मेरे लिए, आपको पता तो है ना उसके बारे में। तभी बोलती हाँ तो आप भुगतो तुम, मैं क्या करूँ। तो बोलती मम्मी यार आप भी ना ऐसे कौन करता है। तो बोलती कि मुझे नहीं पता बेटा, तुम करो जो करना। और इधर आहना की फ़ोन पे जो कॉल कर रही थी पूजा, तो देखते वो उठा नहीं रही है, तो समझ जाती है जानबूझ के कर रही है। तो एकदम से वो उसको कॉल ना करके आहना की मॉम की फ़ोन पे कॉल करती है। इधर जैसे ही आहना देखती है अपनी मॉम की तरफ, वो बोलती कि मम्मी फ़ोन उठाना मत, तो तुरंत ही आहना की मॉम फ़ोन उठा लेती है, फ़ोन लाउड स्पीकर पे कर देती है। इधर जो पूजा वो एकदम से बोलती कि आंटी वो आहना मतलब ठीक है ना। तभी वो बोलती कि बेटा वो मेरे सामने ही बैठी है और तुम्हारी फ़ोन को कई बार मेरे सामने ही कट कर चुकी है, बस मेरे सामने बैठी है, और मुझे भी बोला बस अभी कि मम्मी पूजा की फ़ोन को मत उठाना। तभी पूजा एकदम से बोलती अच्छा क्यों है, हाँ बहुत पंख निकल आए तेरी, हाँ झूठ बोल के गई यहाँ से, हाँ खुद को समझती क्या है। तो वो जो है पूजा एक के बाद एक बोलती जा रही थी। इधर जो आहना की मॉम है वो हंस रही थी, आहना घूर के अपनी मॉम की तरफ देखते और आहना एकदम से बोलती यार बस करना यार, थोड़ी सी पानी पी ले, मतलब यार गला सूख जाएगी तेरी, अब तेरी गला ख़राब हो जाएगी, तुझे इतना सारा चीज़ करनी पड़ती है प्रैक्टिस वगैरह, यार खुद का भी ध्यान रख। तभी बोलती तू मत बात कर मुझसे, आज के बाद ना मैं तुझसे ना ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगी। तभी एकदम से बोलती है क्या बोल रही है यार, अरे मर जाऊँगी मैं, ऐसे ना बोल, तू पागल है क्या, ज़िंदगी बात नहीं करेगी यार, इससे अच्छा तो मार दे मुझे। तभी पूजा बोलती कि हाँ मार ही देनी चाहिए, तू वापस तो आ, तेरी टांगें ना तोड़ दूँ मैं। झूठ बोल के गई मुझसे झूठ बोल के गई तू, क्यों मुझ पे भरोसा नहीं थी कि मैं तेरी दर्द को समझूंगी नहीं, मुझे नहीं पता चलेगी कि तेरे दिल में क्या है, हाँ इतनी भी नालायक समझी है क्या कि तुझे समझ नहीं पाऊंगी। बस चीज़ों को समझने में थोड़ी सी वक्त लग गई, क्योंकि तूने वो चीज़ बयां ही नहीं की, जताया ही नहीं। अब अंतर्यामी नहीं हूँ कि तेरे मन की बात पढ़ पाऊँ, लेकिन उतनी भी तो समझ आती है ना तेरी चीज़ों को, तेरी हरकतों को, तेरी इंटेंशन को, जो तेरी बातों से, जो तेरी हरकतों से मैंने समझी है। अगर ये चीज़ तू नॉर्मली बोल देती तो क्या मैं तुझे संभाल नहीं सकती थी उस वक्त जब तुझे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। हाँ अब तो इतनी बड़ी हो गई कि इतने सारी चीज़ अपने दिल में दफन करके तू यहाँ से चुपचाप चली गई, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। क्या सोची थी, नहीं समझूंगी। जो आहना है वो ये सब बातें बस सुन रही थी, वो कुछ नहीं बोलती है। तभी पूजा जो है बोलती कि बोल, अब चुप क्यों हो गई, अब क्यों नहीं बोल रही, हाँ क्यों नहीं बोल रही है तू, अब कुछ नहीं करती है क्या तुम इसका से प्यार। जैसे ही ये बोलती है आहना एकदम से अपनी मॉम की तरफ देखती है, उसकी मॉम भी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि मिष्का, क्योंकि वो तो मिष्का को जानती थी। वो घूर के आहना को देखती है, क्योंकि आहना ने बताया नहीं कि वो किससे प्यार करती है।
उसकी मॉम एकदम से चुप हो जाती है। आहना फ़ोन एकदम से लेती है, फ़ोन लाउड स्पीकर पे नॉर्मल वो करती है और एकदम से साइड में चली जाती है। और उसकी पूजा आराम से मम्मी है, तभी पूजा को वो चीज़ वो समझ जाते, बोलती कि आई एम सॉरी, सुन लिया क्या। तभी वो बोलती कि इतनी ज़ोर से चिल्ला के, मतलब क्या बोलूँ मैं, सुनना नहीं थी क्या उनको। और बोलने से पहले मतलब फिर मतलब क्या बोलूँ, मम्मी ने बोला तो है ना कि फ़ोन लाउड स्पीकर पे, तो पूजा बोलती कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो एकदम से यार सॉरी यार, गुस्सा नहीं, मतलब गुस्से में थी तो एकदम से निकल गई यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तभी वो बोलती है यार ठीक है कोई बात नहीं। तभी पूजा बोलती कि तो फिर एक बार बताती ना मुझको, क्या दिक्कत है, क्या मैं तेरी साथ नहीं देती। तो वो बोलती कि यार मुझे पता है ना तेरे बारे में, तू मेरे लिए परेशान हो जाती इसलिए नहीं बताई। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, कोई ना यार। पर ये तो है कि चलो मोहब्बत तो हुई मुझे, चाहे वो एक तरफा ही क्यों ना हो, कोई बात नहीं। ये फीलिंग भी बहुत अच्छी है यार, आई जस्ट लव दैट फीलिंग। तभी पूजा बोलती पागल पागल है तू, क्यों है ही, मैं संभाल लेती तुझको। तभी वो बोलती अरे क्या बच्ची हूँ क्या जो संभालेगी, हाँ बच्ची हूँ मैं जो संभालेगी हर बार, अब बड़ी हो चुकी हूँ यार, चीज़ें समझती हूँ। तभी बोलती कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तू इस तरह से चीज़ों को संभाले, तू जैसे पहले रहती थी ना वैसी अच्छी लगती है, वैसी ही रहे, संभालने के लिए हम सब है तुझे, इतनी सीरियस मूड पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलती कि यार क्या करे, ये प्यार ने ना अच्छों अच्छों की वाट लगा के रख दी है यार मुझे भी, अब क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं बोल। अभी पूजा एकदम से बोलती कि तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तूने बहुत कुछ कर लिया है। वाह वाह, क्या क्या नहीं किया तूने, तुझे ना बेटा, तू बस जहाँ पे हो वहीं पे सारी चीज़ों को बंद करो और तू वापस आ जल्द से जल्द, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी एकदम से जो आना है वो बोलती है अरे यार एक बात कहूँ यार, सच में मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी यार, मैं अंदर से इतनी ज़्यादा वो थी ना कि मुझे मम्मी चाहिए थी यार, मुझे वो मम्मी वाला सुकून चाहिए थी। बस इसीलिए यार मैं आई प्रॉमिस यार, मैं आ जाऊँगी यार, एक हफ़्ता रुक जाऊँ, मैं आ जाऊँगी यार, प्लीज़ प्लीज़ तू मान जा प्लीज़। और मैं ठीक हूँ यार, मेरा वो नहीं है कि दिल तोड़ा है, दिल टूट गया या वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैं ना थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, वो तकलीफ़ हो रही है बस। पर ठीक है, अब मुझे अच्छी लग रही है यार यहाँ पे आके मम्मी के पास, तो तू ज़्यादा फिक्र मत कर, बस थोड़ा सा वक्त दे, मैं वापस आ जाऊँगी। तभी एकदम से आना की मॉम उस साइड पे आती है और बोलती कि फ़ोन दो, तो देती है। तो आना की मॉम पूजा को बोलती है तुम बेटा परेशान मत हो, मुझे पता है तुम आहना के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती हो, पर कोई बात नहीं, वो मेरे पास है, पता है ना। तभी पूजा बोलती कि हाँ आंटी, वो एक्चुअली मुझे वो, तभी वो बोलने लगती है कि मिश्का की बात है। तो आहना की माँ बोलती है बेटा बाद में बात करेंगे ठीक है, अभी जो है मैं रखती हूँ। तभी पूजा जो है कुछ नहीं बोलती, बोलती कि ठीक है आंटी, तो वो कॉल कट कर दी थी। इधर आहना की मॉम एकदम से आहना को हाथ पकड़ते और साइड में ले जाते और बोलती ये तुम मिश्का से प्यार करती हो। तभी आहना अपनी सर झुका लेती है, तो एकदम से उसकी मॉम उसकी जो है चीन से पकड़ते और बोलती कि बेटा गुनाह तो नहीं की ना, तो सर झुकाने की क्या बात है, मेरी बेटी, मुझे अच्छे से मेरी बेटी के बारे में पता है, वो कुछ ऐसी गलती नहीं करेगी जिसके लिए वो उसकी सर झुक जाए, तो सर झुका के क्यों, आंखें मिला के बात करो, प्यार किया है, जुल्म नहीं। तभी वो बोली कि हाँ वो हो गई, पता नहीं कैसे पर हो गई, पता नहीं मॉम, पर मुझे मुझसे प्यार हो गई है, मैं खुद को नहीं रोक पाई, तो वो ना फिर से रोने लगती। तो उसकी मॉम उसे हक करते बोलती कि बस बेटा, मैं बस तुमको पूछ रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम बस रो, जब से आई हो रोती जा रही हो, तुम रोने के लिए आई हो क्या,
वहाँ पे रोने के लिए जगह नहीं थी। तभी आना हंसते हुए बोली कि नहीं ना, नहीं थी। ये आपको गले लगा के रोने का जो सुकून है ना, वो इस दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगी। तभी उसकी मॉम उसे हक करती है टाइटली और बोलती कि शांत हो जाओ बेटा, मम्मी है ना, समझती हूँ तुमको, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। अगर नसीब में है तो होगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बोलती कि हाँ मम्मी, यही तो है। आना जो है अपनी मॉम से थोड़ी बहुत बात करती है, पूजा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलती है, वहाँ की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उधर पूजा वो एकदम से फ़ोन कट करके वो साइड में जैसे आती है तो मिचके एकदम से पूछती है कि आना ठीक है ना, हाँ ठीक से पहुँच गई ना। तो पूजा बड़े गौर से मिश्का की तरफ देखती है और बोलती है कि हाँ वो पहुँच गई है, ठीक ठीक है वो। तो वो बैठती है और जो रूही है वो बाकी कुछ चीज़ें अपने ऑफिस में वो सब कुछ करती है और वक्त बीत जाती है और ये लोग फिर अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके ये लोग जाते हैं घर चले जाते हैं। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार कीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और कभी कभार हमें अपनी दुआओं में याद कर लीजिएगा। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा, अल्लाह हाफिज़।